हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक सर्जी सत्य में। और यहाँ पे आज हम बात करेंगे सर्किल के पार्ट 3 की। सर्कल पार्ट 3। अब देखो बच्चों, यार यहाँ पे जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हम जो चल रहे हैं यहाँ की जो हम सीख रहे हैं वो हम क्रैश कोर्स को मतलब हमारा जो टारगेट है वो एज अ क्रैश कोर्स लेके चलना है। क्रैश कोर्स, ठीक है, मतलब लेके चल रहे हैं और इसके ही अकॉर्डिंग हम सारे फॉर्मूला सारे कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। फिर वो चाहे कोई सा भी हो, मतलब कंप्लीट ऑफ मैथमेटिक्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब देखो यार, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में और यहाँ पे हम बात करते हैं कॉमन आर्टिकल की। तो कॉमन आर्टिकल की बात करते हैं। कॉमन आर्टिकल तो पेयर ऑफ टेंजेंट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट। अब कॉमन आर्टिकल क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे? इस कॉमन आर्टिकल का ये मतलब है, डू यू नो अबाउट कॉमन आर्टिकल? कॉमन आर्टिकल यानी कि पैराबोला में, इलिप्स में और हाइपरबोला में, ठीक है, और ये सर्किल में, इन चारों में ये कॉमन होते हैं, मतलब कि ये होना ही होना है। अगर पेयर ऑफ टेंजेंट हम सर्किल की बात करते हैं तो उसमें SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर होता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट T इज इक्वल टू 0 होता है, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट भी हमारा T इज इक्वल टू S1 होता है। सर्किल के केस में, पैराबोला के केस में, इलिप्स के केस में, हाइपरबोला के केस में ये हमारे कॉमन आर्टिकल हैं। ठीक है, इसलिए हमने कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इसको कॉमन आर्टिकल कहा है। अंडरस्टैंड? ओके। अब देखो यार, ये S1 क्या है? अब सपोज करो आपके पास कोई सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये सर्किल की इक्वेशन है। अब कोई पॉइंट x1 कॉमा y1 जिससे हमने यहां से ये पॉइंट से क्या किया है, यहां से टेंजेंट ड्रॉ की है जो कि पेयर ऑफ टेंजेंट है। ओके, ड्रॉ कर ली। हाँ भाई, अब क्या करना है? तो भाई से भाई ड्रॉ करने के बाद ये जो पॉइंट है x1 y1 ये आपने x और y की जगह पुट कर दिए, यानी 5x स्क्वायर 2x स्क्वायर ऐसे करके आपके पास एक इक्वेशन आ गई। तो ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड। ओके, अब देखो यार, यहां से हम समझ गए, समझ गए। तो यहां पे पुट करने के बाद अब t क्या है? t x स्क्वायर। अब देखो t जो है टेंजेंट, t जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहां पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अब यहां पे पता है x स्क्वायर को हम इन केस में करते हैं x(x1), तो ये टेंजेंट की इक्वेशन। y स्क्वायर को हम काय में चेंज करते हैं? y(y1). अंडरस्टैंड? तो ये कॉमन आर्टिकल आपको समझ में आ गए। SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू S1। इसके 5 से 10 क्वेश्चन आप कर लो, सफिशियंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी होते हैं इसलिए आपको इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो 10 क्वेश्चन आपको करना ही करना है, ठीक है, मतलब 5-5 क्वेश्चन आप इन तीनों के कर लो, आपको काफी प्रॉफिट मिलेगा। 5-5 आप सर्किल में कर लो, यहां से आप अगर चारों पार्ट मिला के आप अगर 60-65 क्वेश्चंस कर लेते हो, 60 to 65 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो ना, तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। और आप पता है कॉन्सेप्ट वाइज ही चला करो, कॉन्सेप्ट वाइज आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। देखो कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉफिट क्या होता है, देखो कॉन्सेप्ट समझ के करने से आप एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डील करना सीख जाते हो। और जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से डील करना सीख जाओगे ना, तो आपको खुद ही यार समझ में आने लगेगा कि हाँ, मैथमेटिक्स जो है वो एक ईजी, मतलब एक आसान तरीका है। तो ये आपको समझ में आ गया? हादा बोलो, हरा हरा हरा, हाँ ना, ठीक है। अब चलो और बात करते हैं काहे की, ये यहां तक समझ में आ गया। अब ये देखो t SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टी इज इक्वल टू 0, तो t वाली इक्वेशन हमारी ये थी, मतलब कि हमारे पास जो सर्किल की इक्वेशन है उसमें हमने x स्क्वायर की जगह पे x(x1) रख दिया और उससे हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, और टेंजेंट की इक्वेशन को हमने इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे ये जो ये है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये तो आसान है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे डिफिकल्ट है क्वेश्चन जो सॉल्व करने में, वो आपको पेयर ऑफ टेंजेंट में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, डिफिकल्ट नहीं लेंथी होता है। ओके, अंडरस्टैंड? हाँ भाई बच्चा लोग, अब और आगे बढ़ते हैं। अब देखो t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, ये आपको समझ में आ गया क्या है भाई? हमारी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमने x स्क्वायर की जगह पे x(x1) प्लस y(y1) माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब आपको a स्क्वायर गिवन होगा और x(x1) x और x1 की वैल्यू पुट करने के बाद आपको 53 प्लस 2y इज इक्वल माइनस 25, जो भी है इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और आपका एक काम क्या है, यूनिक सर्जी सत्यम को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करना आपका बहुत अर्जेंट काम है, समझ में आ गया? सब्सक्राइब करो करो, अभी जल्दी करो, करो सब्सक्राइब करो, कर लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं।
टी इज इक्वल टू S1, टी इज इक्वल टू S1 यानी कि हम सिंपल जो बात कर रहे हैं कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट की बात करते हैं। अब देखो आप डायग्राम से समझने की कोशिश करो, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट इस इक्वेशन की, और ये मिड पॉइंट आपको गिवन है x1 y1, और यहां से आपको इक्वेशन निकालनी है, तो t इज इक्वल टू S1। और आप यार अब इक्वेशन से समझ जाओ, ये सब में ही आएगा। यहाँ पे हम ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वेशन ले रहे हैं, वहां पे पैराबोला की इक्वेशन लेंगे वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वहां पे उस टाइप की इक्वेशन लेंगे इन केस ऑफ पैराबोला, और फिर कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ पैराबोलेगा। और पैराबोला के बाद हम यहाँ पे समझ चुके हैं कॉर्ड बाइसेक्ट एट द मिड पॉइंट, तो आप ये समझ सकते हो, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्या लिखा है, ये एक नोट पॉइंट से इसको आप नोट कर लो, कॉर्ड बाइसेक्ट एट द पॉइंट डी farthest from the center among all chords passing through the D, and for such chord length of the chord is minimum, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, यहां से आप डायरेक्टली क्वेश्चन को समझ सकते हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आर्टिकल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पासिंग थ्रू द 2, दे फार्थेस्ट फ्रॉम द सेंटर। अब देखो यार, आप समझने की कोशिश करो, आपने क्या किया, यहाँ पे x1 प्लस y1 जल्दी जल्दी करके आपने ये यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 2x प्लस 3y इसका आंसर आएगा 13। आपको यही शो करके मैंने ऊपर वाले इससे बताया है आपको। अब थोड़ा सा आप कोशिश करना समझने की। सबसे पहले आपके पास इसका सेंटर पासिंग थ्रू द 2, यानी कि आपके पास ये जो है सेंटर है यहां से a रेडियस से, और ये जो है वो 2, यानी x पे 2 और y पे 3। मतलब आप थोड़ा सा पहले रियलाइज करो, उसके बाद क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। x पे 2 और y पे 3, यानी कि इस पॉइंट से सर्किल पास हो रहा है, और इसका जो सेंटर है वो क्या है, समझ देखो। ये आपका जेई मेंस है, तो इसमें अब ये देखो, ये पॉइंट है 2, 3, ठीक है, 2, 3, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये x पे 2 y पे 3, यानी ये जो डिस्टेंस है वो 3 है, ठीक है, x पे 2 y पे 3, और ये जो डिस्टेंस है ये 3 है, और ये डिस्टेंस जो है वो 2 है। अब यहां से आप रेडियस निकालोगे तो रेडियस आपकी क्या आएगी, 3, 3, 9 और 2, 2, 4, यानी आपकी रेडियस आई √13, ठीक है। अपने आप नहीं होता है सब कुछ, यहां से आप समझने की कोशिश करो। अब x1 की बात करते हैं, तो पॉइंट आपको गिवन है, यानी कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू 30। तो ये क्वेश्चन आप समझ में आया, आसान था, डिफिकल्ट नहीं था, बस आपको रेडियस ही निकालनी थी। 12th के हिसाब से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट जेईई के हिसाब से एक आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं, मीडियम क्वेश्चन कह सकते हैं। एंगल इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल। अब देखो एंगल इंटरसेक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले आपका एक सर्किल ये है, दूसरा सर्किल आपका ये है। अब यहां से आप समझने की कोशिश करो, ये इस पॉइंट पे एक टेंजेंट यहां से ड्रॉ हुई, और इसी पॉइंट पे दूसरी टेंजेंट। ये देखो अलग अलग सर्किल के लिए, वरना एक पॉइंट पे 2 टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती, ये आपको भी पता है। तो ये जो एंगल बनना है, ये देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो ये जो एंगल बनने है ना, ये इस एंगल की बात हो रही है, ओके। ये जो पॉइंट्स इंटरसेक्शन से बनने हैं, और इस एंगल को निकालने का सिंपल तरीका R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। D क्या है, दोनों सर्किल के बीच की डिस्टेंस है। यहाँ पे देखो ये मैं प्रूव नहीं करा रहा हूँ, बट अगर आप फुल कोर्स के लिए आप सेटिस्फेक्शन देते हैं अपना, ठीक है, आप फुल कोर्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको फुल कोर्स पढ़ाऊं, तो मैं आपके लिए यहाँ से कंप्लीट डिटेल क्रैश कोर्स आपको कंप्लीट सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो कॉस थीटा आप यहाँ से समझ सकते हैं 2R1 R2। सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है रेडियस वगैरह की, डी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। आपको सेंटर गिवन होंगे, डिस्टेंस फार्मूला से आप डी निकाल लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से आप डी निकाल लेंगे, या फिर और कई सारे मेथड होते हैं, जिससे देखो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है, प्रैक्टिस मोर परफेक्ट। तो प्रैक्टिस आपको नहीं छोड़नी है, प्रैक्टिस करते रहो, जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। देखो 2GF1 प्लस जी, अब देखो C प्लस C1 आप निकाल सकते हो, और C प्लस C1, इनने थोड़ा सा ये C1 लिखा है, ये C2 लिखा है, तो C1 प्लस C2 भी कर सकते हैं। 2GF1 मतलब यहां से आप एक कंडीशन निकाल सकते हो, ठीक है, ओके, और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, रेडिकल एक्सिस की बात करते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये पॉइंट है हमारा जिससे हमने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ की है, ठीक है, जिससे हमने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ की है, और यहाँ पे हमने एक कॉमन टेंजेंट बना दी। ये सर्किल की इक्वेशन है S1 = 0, ये सर्किल की इक्वेशन है S2 = 0, ओके। तो S1 = 0 और S2 = 0 आपको पता है। अब S1 और S2 = 0 में अब देखो PA = PB, लोकस ऑफ P,
लोकस ऑफ पी, यानी कि लोकस ऑफ पी की बात करें तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। देखो लोकस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, C1 C2 एंड रेडिकल एक्सिस। अब देखो ये पहले एक कंडीशन में रेडिकल एक्सिस, फॉर रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू आर्टिकल, एक कॉमन टेंजेंट फॉर द टू सर्किल, दो सर्किल की एक कॉमन टेंजेंट बनाते हैं। और रेडिकल एक्सिस की एक देखो कंडीशंस यही होती है कि आपको यहाँ पे अगर निकालना है तो आप देख सकते हो सिंपल वे है, अगर आपको रेडिकल एक्सिस S2 इक्वल्स टू 0, S1 इक्वल्स टू 0, S3 इक्वल्स टू 0, तो इसकी इक्वेशन S1 माइनस S3 इक्वल्स टू 0, ओ जो है वो आपका रेडिकल एक्सिस है, ओ रेडिकल एक्सिस है, तो आप यहाँ पे हर इसकी इक्वेशंस निकाल सकते हो आसानी से। बहुत जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर आपको डिटेल कोर्स चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, और इस चैप्टर को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। आप इस बार को इसको देख लो एक बार, इस टॉपिक को लिख लो कि कौन किसके लिए क्या करते हैं, S1 S2 और S3, और यहीं से आपको रोटेट करना है S1 माइनस S2, ठीक है, S1 माइनस S2, S2 माइनस S3 और S3 माइनस S1। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं, डी एंड करते हैं। और आपका क्या काम है, आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब